छोटे से गांव में जहां सरसब्ज खेत और ऊंचे पेड़ थे, एक यतीम लड़की रहती थी जिसका नाम आमना था। आमना के माता पिता एक हादसे में दुनिया से रुखसत हो गए थे और अब वो अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी बूढ़ी थीं और दिन भर बीमार रहती थीं। आमना कम उम्री में ही जिंदगी की मुश्किलात से वाकिफ हो गई थी, मगर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। आमना को कुदरत से बेपनाह मोहब्बत थी। वो रोजाना सुबह सवेरे दरख्तों के नीचे जाकर परिंदों के चहचहाने की आवाजें सुनती और बहती नदी के पास बैठकर पानी की रवानी को महसूस करती। उसे ऐसा लगता जैसे ये सब उससे बातें करते हैं। एक दिन जब वो दरख्त के नीचे बैठी थी, अचानक एक नन्ही सी चिड़िया उसके करीब आकर बोली, आमना, तुम हमें सुन सकती हो? क्या 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 तुमने मुझसे बात की? चिड़िया खुशी से फुदक कर बोली, हाँ, तुम्हें एक अनोखा तोहफा मिला है। तुम परिंदों और जानवरों की जुबान समझ सकती हो। आमना को अपनी समात पर यकीन न आया, लेकिन जब उसने आसपास नजर दौड़ाई तो हर जानवर और परिंदा उसकी तरफ मुस्कुरा रहा था। आमना का दिन अब पहले से ज्यादा खुशगवार गुजरने लगा। वो परिंदों से उनके सफर की कहानियां सुनती, हिरणों से जंगल के राज जानती और खरगोशों से उनके खेलों के किस्से सुनती। एक दिन जब वो नदी के किनारे बैठी थी, एक हिरण उसके पास आया और बोला, आमना, जंगल के पार एक जगह है जहां दर्खतों को काटा जा रहा है। वहां के परिंदे बेघर हो रहे हैं। आमना को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर ये सिलसिला जारी रहा तो उसके दोस्तों का क्या होगा। आमना ने गांव वालों को इस मसले के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। एक बूढ़े शख्स ने कहा, ये लड़की तो ख्वाब देख रही है, परिंदे और जानवर बोलते नहीं हैं। आमना मायूस नहीं हुई। उसने फैसला किया कि वो अकेले ही कुछ करेगी। उसने अपने परिंदे दोस्तों से कहा कि वो मिलकर गांव के ऊपर चक्कर लगाएं और लोगों की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराएं। चिड़िया और कबूतर उड़ान भरकर गांव के ऊपर घूमने लगे और अजीब सी आवाजें निकालने लगे। गांव वाले हैरान रह गए। उन्होंने पहले कभी परिंदों को इस तरह शोर मचाते नहीं सुना था। आमना ने मौके का फायदा उठाते हुए फिर उनसे कहा, ये परिंदे अपना घर बचाने के लिए फरियाद कर रहे हैं। आखिरकार गांव के बुजुर्ग ने कहा, शायद इस लड़की की बात में सच्चाई हो, हमें जंगल का दौरा करना चाहिए। आमना गांव वालों के साथ जंगल गई। वहां जाकर उन्होंने वाकई देखा कि दरख्तों को काटा जा रहा है और कई परिंदे बेबसी से बैठे हैं। गांव के सरदार ने फौरन काम रुकवाया और फैसला किया कि जंगल की हिफाजत की जाएगी। आमना के दिल को सुकून मिला। उसने आसमान की तरफ देखा और चिड़िया ने आकर कहा, तुमने हमारा घर बचाया, हम हमेशा तुम्हारे दोस्त रहेंगे। आमना मुस्कुराकर बोली, मैं हमेशा तुम्हारी आवाज सुन सकती हूँ और हमेशा तुम्हारी मदद करूंगी। आमना की कहानी गांव में मशहूर हो गई। लोग उससे मशवरे लेने आने लगे और उसकी बातों को संजीदगी से सुनने लगे। वो सिर्फ परिंदों और जानवरों की जुबान ही नहीं, बल्कि फितरत की आवाज भी सुन सकती थी। आमना ने अपनी ताकत को कभी गुरूर का जरिया नहीं बनाया, बल्कि आजिजी और मोहब्बत से सबके साथ पेश आती। उसने गांव के बच्चों को सिखाया कि दरख्तों, परिंदों और जानवरों की हिफाजत कैसे की जाए। वक्त गुजरने के साथ आमना गांव के लिए एक मिसाल बन गई। लोग उससे मोहब्बत करते थे और वो सबकी अजीज।